याद रखना बच्चों, जब तक किसी और की बात तुम्हारी शांति तय कर रही है तब तक तुम आजाद नहीं हो। शांति कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, ये भीतर से पैदा होती है, और ये तभी पैदा होती है जब तुम स्वीकार करना सीख जाते हो। स्वीकार करो कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा, हर व्यक्ति तुम्हारा नहीं होगा, हर प्रयास तुरंत सफल नहीं होगा। जिस दिन तुमने इस सत्य को बिना शिकायत मान लिया, उसी दिन से मन का शोर कम होने लगेगा, और जैसे जैसे शोर कम होगा वैसे वैसे जीवन के संकेत साफ दिखाई देने लगेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं तुम्हें पहचान कराना चाहता हूं उस व्यक्ति से जो भीतर से शांत होता है, क्योंकि बहुत लोग चुप रहते हैं लेकिन शांत नहीं होते, और बहुत लोग कम बोलते हैं लेकिन भीतर से जल रहे होते हैं। शांति का मतलब मौन नहीं, शांति का मतलब संतुलन है। शांत व्यक्ति की पहली पहचान ये होती है कि वह खुद को साबित करने की जल्दी में नहीं रहता। वो जानता है जो सही है वह समय पर सामने आ ही जाएगा, इसीलिए वह बहस नहीं करता, तर्क में ऊर्जा नष्ट नहीं करता, और हर बात को व्यक्तिगत नहीं बनाता। दूसरी पहचान, शांत व्यक्ति अपमान को भी शिक्षा बना लेता है। वो ये नहीं सोचता मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो सोचता है मुझे इससे क्या सीखना है, और ये सोच उसे भीतर से और मजबूत कर देती है। बच्चों, जो हर चोट पर टूट जाता है वह आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन जो चोट पर भी मुस्कुराकर चल देता है उसी के पीछे जीवन चलने लगता है। तीसरी पहचान, शांत व्यक्ति अकेलेपन से नहीं डरता। वह भीड़ में रहकर भी अकेला रह सकता है, और अकेले रहकर भी पूरा, क्योंकि उसने अपने साथ रहना सीख लिया होता है। आज अधिकतर लोग दूसरों की मौजूदगी में अपनी कमी छुपाते हैं, लेकिन शांत व्यक्ति अपनी कमी से भागता नहीं, उसे सुधारता है। अब सुनो ध्यान से, शांत व्यक्ति के पास एक अदृश्य शक्ति होती है। वह शक्ति है सही समय पर सही कदम उठाने की। जब सब घबराते हैं वह रुकता है, जब सब शोर मचाते हैं वह दिखता है, और जब समय आता है वह बिना शोर के बड़ा काम कर जाता है। याद रखना, इतिहास बनाने वाले लोग कभी बहुत शोर नहीं करते, वे अंदर से इतने स्थिर होते हैं कि बाहर की उथल पुथल उन्हें हिला नहीं पाती। बच्चों, अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो तो अपने भीतर इस शांत व्यक्ति को जन्म दो। वह न दिखेगा, न बोलेगा, लेकिन एक दिन पूरा संसार उसकी उपस्थिति महसूस करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़कर बताना चाहता हूं। लोग सोचते हैं अगर शांत हो गए तो सुस्त हो जाएंगे, अगर ज्यादा सोचेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे, अगर दबाव नहीं लेंगे तो मेहनत कैसे होगी। लेकिन सच ठीक इसका उल्टा है। सबसे शुद्ध कर्म शांत मन से ही निकलता है। जब मन अशांत होता है तो कर्म में डर घुल जाता है, और जहां डर होता है वहां गलती होती है। यही कारण है कि कई लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सही जगह पर नहीं कर पाते। वे दौड़ते बहुत हैं पर दिशा गलत होती है। बच्चों, कर्मयोग का असली अर्थ है जो करना है पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन परिणाम को सिर पर मत बिठाओ। जब तुम परिणाम से चिपक जाते हो तो मन बेचैन हो जाता है, और जब मन बेचैन होता है तो कर्म बोझ बन जाता है। लेकिन जब तुम शांत होकर कर्म करते हो तो कर्म साधना बन जाता है। तब काम करते समय तुम्हें थकान कम होती है और एक अजीब सी तृप्ति महसूस होती है। अब जरा सोचो, एक काम जो डर के साथ किया जाए और वही काम जो शांति के साथ किया जाए, दोनों का परिणाम एक जैसा कैसे हो सकता है? याद रखना, शांत व्यक्ति कर्म से भागता नहीं, वह एक कर्म में डूब जाता है। वह बार बार ये नहीं सोचता सफल हुआ या नहीं, वह बस ये सोचता है मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया या नहीं। और जिसने अपना सर्वश्रेष्ठ दे दिया उसकी चिंता भगवान खुद कर लेते हैं। बच्चों, आज तुम भविष्य के डर से वर्तमान खराब कर रहे हो। कल क्या होगा, इस चिंता में आज का काम अधूरा रह जाता है। लेकिन जो आज में शांत होकर जी लेता है उसका कल अपने आप सुंदर बन जाता है। अब मैं तुम्हें
एक बहुत ही व्यावहारिक सूत्र देता हूं। काम करते समय मन को काम में रखो, काम पूरा होने के बाद मन को भगवान में रखो, और जब दोनों जगह मन को सही जगह रखना सीख लोगे तो जीवन में असंतुलन नहीं बचेगा। यही कर्मयोग है, यही शांति का मार्ग है, और यही वो रास्ता है जहां सफलता चुपचाप आकर तुम्हारे चरणों को स्पर्श करती है। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं तुम्हें उस बिंदु तक ले जाना चाहता हूं जहां पहुंचकर मन का सबसे भारी बोझ उतर जाता है। वह बोझ है सब कुछ खुद संभालने की जिद। आज मनुष्य परेशान इसलिए नहीं है कि उसके पास साधन कम है, वो परेशान इसलिए है क्योंकि उसने अपने सिर पर भगवान का काम भी उठा लिया है। वो सोचता है सब मुझे ही करना है, अगर मैं नहीं सोचूंगा तो सब बिगड़ जाएगा, अगर मैंने नियंत्रण छोड़ा तो नुकसान हो जाएगा। बच्चों, ये सोच मन को धीरे धीरे जला देती है। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि तुम कर्म छोड़ दो, विश्वास का अर्थ है कर्म पूरी ईमानदारी से करो और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। जिस दिन तुमने ये भार छोड़ दिया उसी दिन से मन हल्का होने लगेगा।